नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है नीलम की, जो एक जिज्ञासु युवती थी। उसके दोस्तों विनय, संजीव और प्रिया का भी स्वभाव नीलम जैसा ही था। वे सभी भुवनेश्वर में रहते थे और हमेशा कुछ नया जानने की खोज में रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि भुवनेश्वर के पास एक पुराना महल है जिसे सिंधिया हवेली कहा जाता है। यह हवेली अपनी भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं और कई लोग वहां से लौट कर नहीं आए। यह सुनते ही नीलम और उसके दोस्त बेहद उत्सुक हो गए। उन्होंने तय किया कि वे खुद जाकर देखेंगे कि उस हवेली में ऐसा क्या है जो उसे इतना डरावना बनाता है। एक शाम वे सभी सिंधिया हवेली पहुंच गए। हवेली बहुत पुरानी और खंडहर जैसी थी। चारों तरफ अंधेरा था और हवा में एक अजीब ठंडक फैली हुई थी। सावधानी से वे हवेली के अंदर गए। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत भयानक था। चारों ओर धूल, मिट्टी और मकड़ियों के जाले थे। दीवारों पर दरारें थीं और छत से प्लास्टर गिर रहा था। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। तभी उन्हें एक कमरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। धीरे से उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे में एक पुराना बिस्तर था और बिस्तर के पास एक मेज पर एक किताब रखी हुई थी। नीलम ने किताब उठाई और उसे पढ़ने लगी। किताब बहुत पुरानी थी और उसमें कुछ अजीब बातें लिखी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। जब वे मुड़े तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा शायद यह सिर्फ उनका वहम है और किताब वापस मेज पर रख दी। फिर वे हवेली के अन्य कमरों में गए, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। तभी उन्होंने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। डरते हुए वे भागने लगे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वे बुरी तरह डर गए थे और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। हवेली के हर कोने में भटकते रहे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वे हमेशा के लिए इस हवेली में फंस गए हैं। तभी उन्हें एक धीमी और भयानक आवाज सुनाई दी, तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। वे सब बुरी तरह डर गए और जोर से चिल्लाने लगे, मदद के लिए पुकारने लगे, लेकिन उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। हवेली के अंधेरे में वे अकेले छोड़ दिए गए थे। उन्हें नहीं पता था कि अब उनके साथ क्या होगा। हर तरफ सिर्फ डर और अंधेरा था। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली, जिससे कमरे में लटक रहे दीपक की लौ डगमगाने लगी। उस हवा के साथ एक सड़ती हुई बदबू आई, जिसने उनकी सांसें रोक दी। तभी आकाश की चीख गूंजी और फिर से वही खौफनाक खिड़की का शोर आया। कमरे में एक हल्की रोशनी फैली और धीरे धीरे एक भयानक साया कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसकी जलती हुई आंखें सीधे उनकी आत्माओं में झांक रही थीं। उन्होंने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर मानो जमीन में जड़ हो गए थे। वह साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उनकी सांसें तेजी से चलने लगीं, दिल की धड़कनें बढ़ गईं और पूरा शरीर डर से कांपने लगा। आखिरकार विवेक ने हिम्मत जुटाई और अपने हाथ में पकड़े चाकू को उस साये की तरफ फेंका। चाकू उसके सीने में लगा और वह साया जोर से चीखते हुए गायब हो गया। वे सब हैरान रह गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, दरवाजा फिर से बंद हो गया। आखिरकार उन्होंने हवेली के सबसे निचले हिस्से में एक खजाने का सुराग पाया। वे सब फिर से एक नए डर के साथ खजाने की तलाश में निकल पड़े। कहानी के अंत में वे खजाना तो ढूंढ निकालते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है
कि उनके इस कदम की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या वे उस हवेली से बाहर निकल पाएंगे? क्या वे उस खजाने का रहस्य सुलझा पाएंगे? ये सब सवाल उनके दिलों में गूंजते रह गए। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ रहस्यों का खुलासा करना हमेशा खतरनाक हो सकता है। कभी कभी जिज्ञासा जानलेवा भी हो सकती है। दोस्तों, ये आज की पहली कहानी थी, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। रात का समय था, करीब 12 बजे। बारिश की बूंदें जैसे रात्रि के सन्नाटे को और भी गहरा कर रही थीं। मैं, आरव शर्मा, एक साधारण डिलीवरी बॉय, अपनी बाइक पर सवार होकर एक अंधेरी गली में घुस रहा था। ऑर्डर नंबर 234 का पता थोड़ा अस्पष्ट था, लेकिन पैसे की तंगी ने मुझे डर को नकारने पर मजबूर किया। गली जितनी आगे बढ़ती गई, अंधेरा उतना ही घना होता गया। पेड़ों की डालियां जैसे राक्षसों की उंगलियां मेरी ओर बढ़ रही थीं। अचानक एक खटारा सा घर सामने आया, जिसके दरवाजे पर नंबर 68 लिखा था। दिल धड़क रहा था, जैसे किसी अनदेखे जानवर के पिंजरे में बंद हो गया हो। मैंने घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर से घंटी बजाई, लेकिन सन्नाटा ही था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर दरवाजा धीरे से खोला। अंदर का नजारा देखकर मेरी सांसें थम गईं। घर के अंदर का हर कोना काले धुएं से भरा हुआ था। एक खौफनाक खामोशी थी, सिवाय एक धीमी आवाज के जो कहीं दूर से आ रही थी, जैसे किसी की चीख या फिर किसी जानवर की कराह। फोन की टॉर्च जलाकर अंदर बढ़ा। धुआं इतना गाढ़ा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर कदम पर डर साथ साथ चल रहा था। अचानक मेरा पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखने की हिम्मत जुटाकर मैंने टॉर्च की रोशनी नीचे की ओर डाली। वहां फर्श पर एक जलती हुई लाश पड़ी थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। शोर मचाने की बजाय मैं पीछे हटा और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, जैसे कोई बाहर से दबा रहा हो। पीछे मुड़कर देखा तो धुएं के बीच से एक आकृति उभर रही थी, एक ऐसा रूप जो इंसान का नहीं लग रहा था। उसकी आंखें 2 जलती हुई अंगारों की तरह थीं। मैं दौड़ा, लेकिन वह आकृति भी मेरे पीछे दौड़ी। मेरी सांसें फूल रही थीं और पैरों में ताकत नहीं बची थी। हर कदम एक युद्ध जैसा लग रहा था। धुएं के उस घने कोहरे में वह आकृति जैसे मेरे ही सांसों को अपना निशाना बना रही थी। उसकी आंखों में एक भूख थी, एक पिशाच जैसी भूख जो मुझे निगल जाना चाहती थी। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थी। मैं दौड़ता रहा, जैसे मौत मेरे पीछे सांस ले रही हो। हर मोड़ पर मुझे लगा कि वह मेरे बराबर आ जाएगी, लेकिन मैं भागता रहा। अचानक मेरे पैर किसी चीज से फिसले और मैं जोर से गिरा। उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर में जान नहीं बची थी। धीरे धीरे आंखें बंद हो रही थीं और मैंने वही आवाज सुनी जो घर के अंदर सुनी थी। वह कराहती हुई आवाज इस बार बहुत पास थी। मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान के पास ही सांस ले रहा हो। आंखें खोली और जो देखा वह मेरी समझ से परे था। मेरे ठीक ऊपर धुएं के घने कोहरे में एक चेहरा तैर रहा था। वह चेहरा किसी इंसान का नहीं था, बल्कि एक राक्षस का था। उसकी आंखें 2 जलती हुई कोयले की तरह थीं, जो सीधे मेरी आत्मा में घुस रही थीं। दिल की धड़कनें रुक गईं। शरीर में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, मैं कहां हूं? यह सब सच है या बस एक बुरा सपना? लेकिन जवाब मिलने से पहले ही वह चेहरा मेरे और करीब आ गया। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं, एक जहरीली सांस जो मेरी जान लेने को बेताब थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। मैं सिर्फ इतना कर सकता था कि अपनी आंखें बंद कर लूं और उस खौफनाक दृश्य से बचने की कोशिश करूं। लेकिन आंखें बंद करने से कुछ नहीं हुआ। वह चेहरा अब भी मेरे सामने था और मुझ पर झुका हुआ था। उसकी सांसें मेरी त्वचा को छू रही थीं, जैसे कोई जहरीला कीड़ा रेंग रहा हो। फिर मैंने महसूस किया कि वह मेरा चेहरा सूंघ रहा है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को सूंघता है। डर ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। मैं समझ गया था कि मैं यहां से जिंदा नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानना चाहता था। तभी अचानक कुछ हुआ जो मेरी समझ से परे था। एक तेज रोशनी चमकी और वह राक्षसी चेहरा गायब हो गया। मैंने आंखें खोली, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सिर्फ एक सन्नाटा था।
और वह खौफनाक सांसें भी अब नहीं आ रही थीं। मैं धीरे धीरे उठा और अपने चारों ओर देखा। मैं अब भी उसी अंधेरी गली में था, लेकिन वह धुआं अब नहीं था और वह राक्षस भी गायब था। क्या यह सब सच में हुआ था या फिर यह सब मेरी कल्पना का खेल था? मुझे नहीं पता था, लेकिन एक बात पक्की थी, मैं अब कभी भी रात के अंधेरे में डिलीवरी नहीं करूंगा। इस रात ने मुझे एक ऐसा डर दिखाया था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब हर रात जब मैं सोता हूं तो मुझे उस राक्षसी चेहरे का खौफ सताता है। अंधेरे में खड़े खड़े मैं अपने दिल की धड़कनें सुन रहा था, जैसे वह किसी ड्रम की थाप हो। वह राक्षस, वह भयानक दृश्य, सब कुछ इतना असली लग रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सपना है या हकीकत। मेरी आंखें डर से फटी हुई थीं और मैं धीरे धीरे पीछे हट रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी पीठ पर हाथ रख रहा हो। दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। मैं घूमने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, बस खड़ा रहा जैसे एक पत्थर की मूर्ति बन गया हूं। फिर धीरे धीरे एक आवाज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो मेरे खून को जमने पर मजबूर कर रही थी। वह आवाज मेरे ही कानों के पास से आ रही थी, जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो, तुम भाग नहीं सकते। आवाज एक खुरदरी कर्कश आवाज थी, जैसे किसी लोहे की रगड़ से निकल रही हो। मेरा शरीर कांपने लगा जैसे सर्दी की रात में। मैं जानता था कि वह आवाज उसी राक्षस की थी जो कुछ देर पहले मेरे सामने था। डर ने मुझे जकड़ लिया था। मैं हिल भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, बस वहीं खड़ा था जैसे एक लाश। आवाज फिर से बोली, तुम हमेशा के लिए यहां रहोगे। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। मैं बेहोश होने लगा था। वह आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, तुम हमेशा के लिए यहां रहोगे। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गिर रहा हूं। नीचे देखने की हिम्मत नहीं हुई, बस आंखें बंद करके गिरता रहा। मुझे लगा जैसे मैं एक काले कुएं में गिर रहा हूं जहां से वापसी नहीं है। कुछ देर बाद मुझे लगा जैसे मैं जमीन पर गिरा हूं, लेकिन यह जमीन नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। मेरे शरीर में हर हड्डी टूट रही थी। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे दर्द कम होने लगा, लेकिन अब मुझे एक और एहसास हो रहा था, एक ठंडक जो मेरे शरीर में फैल रही थी। मुझे लगा जैसे मैं जम रहा हूं, बर्फ बन रहा हूं। मेरी आंखें धीरे धीरे खुली। मेरे सामने अंधेरा था, लेकिन इस बार वह अंधेरा अलग था, एक जीवंत अंधेरा जो मुझे खींच रहा था। तभी मुझे कुछ दिखाई दिया, एक आकृति, एक परछाई जो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। वह आकृति इतनी डरावनी थी कि मेरी रूह कांप उठी। उसका चेहरा नहीं था, बस दो खाली आंखों की जगह दो खाली गड्ढे थे। वह आकृति मेरे पास आती गई और फिर मेरे सामने आई। मैं देखकर स्तब्ध रह गया। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक खौफनाक राक्षस था। उसकी आंखें मेरी ओर देख रही थीं और मैं समझ गया कि मैं अब भी उस भयानक दुनिया में फंसा हुआ हूं। ध्यान दें कि यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बस यही तक थी। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताना ना भूले। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक खौफनाक और रोमांचक कहानी के साथ अगले एपिसोड में।